हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री कोर 11 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा है, हुमायूं की असफलता के कारणों का वर्णन करें। जब शेर शाहपुर में अपनी स्थिति दृढ़ कर रहा था, तब हुमायूं और उसके भाई अपने मतभेदों पर समय नष्ट कर रहे थे। हुमायूं ने हिंदाल को ही माफ नहीं कर दिया था, बल्कि विद्रोही सुल्तान मिर्जा को भी माफ कर दिया। परंतु तब भी हुमायूं की यह उदारता उसके भाइयों को एक न कर सकी। कामरान की तबीयत खराब हो गई। उसे संदेह हुआ कि हुमायूं उसे धीरे धीरे जहर दिलवा रहा था। इस कारण वह अपनी अधिकांश सेना को लेकर लाहौर चला गया। इस बीच में मुगलों की एक सेना ने मालवा में कुतुब खां के नेतृत्व में भेजी गई अफगान सेना को परास्त कर दिया और कुतुब खां को मार दिया। परंतु उस समय तक वह शेर शाह के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सका। अंत में हुमायूं ने देर करना ठीक न समझा और अपनी सेना को लेकर कन्नौज की तरफ चल दिया। कन्नौज के निकट दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई। अफगानों ने आक्रमण कर दिया। मुगलों ने डटकर मुकाबला किया, परंतु वे अपने तोपखाने का प्रयोग न कर सके। शेर शाह ने मुकाबले में मुगल युद्ध नीति का ही प्रयोग किया और सफल हुआ। अंत में मुगल सेना के पैर उखड़ गए और वह भाग खड़ी हुई। हुमायूं और उसके भाई बड़ी कठिनाइयों से जान बचाकर भाग सके। यह युद्ध निर्णायक था। हुमायूं भागकर आगरा पहुंचा, परंतु वहां ठहर न सका। इस बार शेर शाह उसका पीछा करता हुआ आ रहा था। हुमायूं भागकर लाहौर गया, जहां उसके भाई उसे मिले, परंतु अब भी वह मिलकर कोई कार्य न कर सके। शेर शाह ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर अधिक कर लिया और इस प्रकार उसने मुगलों से उत्तर भारत की राजसत्ता को छीन लिया। हुमायूं की असफलता के कारण। शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं पराजय के विभिन्न कारण बताए जाते हैं। विभिन्न भूलें जो हुमायूं ने शासन के आरंभ में किए, वे अंत में हुमायूं की पराजय और असफलता के लिए उत्तरदायी हुई। इस संबंध में हुमायूं के प्रति डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का दृष्टिकोण सबसे उदार है। उनके कथनानुसार हुमायूं की असफलता के उसके भाइयों के लिए विरोध और उसके चरित्र के दोषों को बहुत महत्व दिया गया है, जो अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। उसे अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन प्राचीन तिमूरी परंपरा के कारण करना पड़ा था, अन्यथा गृह का भय था। उसने गुजरात को जीतने के पश्चात मांडू में और बंगाल को जीतने के पश्चात गौड़ में जो समय व्यतीत किया, उसका कारण ऐशो आराम अथवा आलस्य न था, बल्कि विजित प्रदेशों की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। उसके भाइयों में से कामरान ने आरंभ के 10 वर्षों में उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। कन्नौज के विरुद्ध युद्ध के पश्चात कामरान को अपने भाई की योग्यता में विश्वास नहीं रह गया और अपने अधीन क्षेत्रों को बचाने की भावना से उसने अपना मार्ग हुमायूं से पृथक कर लिया। अस्करी ने हुमायूं के विरुद्ध कभी भी विद्रोह नहीं किया, बल्कि वह प्रायः सभी बड़े युद्धों में हुमायूं के साथ रहा। जब कामरान हुमायूं से अलग हुआ, तब अस्करी भी कामरान के साथ चला गया, क्योंकि वह एक मां के पुत्र थे। तब भी उसने चालाकी से हुमायूं को ईरान भागने में सहायता दी और उसके बच्चे अकबर की देखभाल और सुरक्षा की। सबसे छोटा भाई हिंदाल दुर्बल बुद्धि का था और शीघ्र ही दूसरों के प्रभाव में आ जाता था। इस कारण उसने हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह तो किया, परंतु संकोचपूर्ण हृदय से। कई अवसरों पर उसने भूलें तो की, परंतु तब भी उसके संबंध हुमायूं से प्रेम के रहे और अंत में वह हुमायूं के तरफ से युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। निसंदेह आदि कामरान और हिंदाल ने समय रहते हुए चौसा के युद्ध से पहले हुमायूं को सहायता पहुंचा दी होती तो हुमायूं का भाग्य बच जाता, परंतु उस समय भी इसका कारण उनकी दुर्भावना नहीं, बल्कि भूल थी। जिस समय हुमायूं युद्ध में पराजित होकर वापस आया, उस समय उन्होंने उसकी दुर्बलता से कोई लाभ नहीं उठाया। व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि से भी हुमायूं में भी कोई भी दुर्बलता नहीं थी।
जिससे वह एक सफल शासक न होता। वह एक साहसी सैनिक और अनुभवी सेनापति था। उसका अफीम का नशा बाबर के विभिन्न नशों की तुलना में बहुत कम था। बाबर की सफलता हुमायूं की तुलना में कम होती यदि उसने पानीपत के युद्ध को न जीता होता अथवा उसका मुकाबला शेर शाह से होता। इस कारण हुमायूं को असफलता के कारण ये न थे। हुमायूं की पराजय का कारण यह था कि इसके शत्रुओं के पास भी अच्छा तोपखाना था जो बाबर के शत्रुओं के पास न भरा। और शेरशाह हुमायूं की तुलना में निसंदेह अधिक अनुभवी और योग्य है। हुमायूं की एक दुर्बलता उसकी दुर्बलता आर्थिक व्यवस्था थी। बाबर की भांति वह अपव्ययों और उदार था। हुमायूं के चरित्र की वह दुर्बलता भी उसके लिए हानि कारण थी कि वह दूसरे के शब्दों पर अत्यधिक विश्वास कर लिया करता था। हुमायूं अपने भाग्य का भी शिकार था। तादरी बेग का अस्करी की सहायता न करना, गुजरात और मालवा के खो जाने के कारण बना बंगाल का शासक महमूद शाह कुछ महीने भी अपनी रक्षा न कर सका और कन्नौज के युद्ध के अवसर पर घनघोर वर्षा हो गई जो हुमायूं की पराजय का मुख्य कारण बने। उसके राजनीतिक निर्णय भी दोषपूर्ण थे। वे यह सिद्ध करते हैं कि वह मनुष्य और उनके उद्देश्यों को समझने का पारख न था और वह राजनीतिक परिस्थितियों और प्रशासकीय समस्याओं को ही ठीक प्रकार समझता था। वह लिखाते हैं, कूटनीति और राजनीति की दृष्टि से वह बाबर अथवा शेरशाह के समकक्ष न था। डॉक्टर एस.आर. शर्मा के अनुसार हुमायूं का अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम के भाग को कामरान के हाथों में छोड़ना, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक न करना, समय पर चित्तौड़ की सहायता न करना तथा राजपूतों की सहानुभूति पाने के अवसर को खो देना, नौहरिया के युद्ध के पश्चात चुनार को अपने आधिपत्य में न करना, मालवा और गुजरात की विजय के पश्चात ऐशो आराम में डूब जाना समय रहते शेरशाह को न दबाना और उसकी असफलता के कारण थे। हुमायूं के चरित्र की अत्यधिक उदारता, सैनिक परिस्थितियों को ठीक प्रकार न समझना, निर्णय लेने की शक्ति का अभाव आदि दुर्बलताएं भी उसकी असफलता का कारण थी। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार हुमायूं के अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा, रचनात्मक कार्यों को करने के स्थान पर आरंभ ये युद्ध नीति को अपनाना, उसका कालिंजर अभियान, शेर शाह की शक्ति का ठीक अनुमान न करना, 1532 ईस्वी में बुनार को घेरा डालने के पश्चात अधूरी संधि करके वापस आ जाना, बहादुर शाह और शेर खां के पारस्परिक सहयोग को न समझ पाना, बहादुर शाह पर उसी समय आक्रमण न करना, गुजरात और मालवा को जीतकर उसका उचित संगठन न करना, चुनारगढ़ के दूसरे आक्रमण के अवसर पर 6 या 7 महीने उसके घेरे में नष्ट करना, बिहार में शेर खां की शक्ति को समाप्त किए बिना बंगाल चले जाना, चौसा के युद्ध के पश्चात शेर खां को विजित प्रदेशों को संगठित करने का अवसर प्रदान करना, कन्नौज के युद्ध अवसर पर अपनी सेना को निची भूमि पर रखना आदि उसकी असफलता के कारण थे। इसके अतिरिक्त नेतृत्व का अभाव, संगठनकर्ता की कमी, धन का व्यय, समय समय पर विलासिता में फंस जाना और दृढ़तापूर्वक निरंतर कार्य करने की क्षमता न होना आदि चारित्रिक दोष भी उसकी असफलता के कारण थे। इस प्रकार हुमायूं की असफलता के विभिन्न कारण बताए आते हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि हुमायूं को विभिन्न दुर्बलताएं और विभिन्न भूलें तथा इनकी विपरीत शेरशाह की योग्यता और उसका व्यक्तित्व हुमायूं की असफलता के मुख्य कारण बने। लैनपुल ने लिखा है, हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता है और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। हुमायूं में कुछ दुर्बलताएं थी जो व्यक्ति और शासक दोनों ही दृष्टि से हानिकारक थे। उसने विभिन्न विद्याओं को पढ़ा था परंतु विद्वता वर्ग किसी में भी प्राप्त न कर सका था। भाषा और लेखन शैली को दृष्टि से भी उसने अच्छी योग्यता प्राप्त नहीं की थी। उसकी उदारता और है मशीलता उसके भाइयों, सरदारों और संबंधियों के उद्दंड व्यवहार और विद्रोहों का कारण बनी थी। इसी कारण शासक की दृष्टि से हुमायूं असफल हुआ। लैनपुल ने लिखा है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक है परंतु प्रभावशाली नहीं। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एक प्रसन्नतावर्धक साथी और एक वफादार मित्र हो सकता है। उसके गुण एक ईसाई की भांति थे और उसका संपूर्ण जीवन एक
सज्जन व्यक्ति का जीवन था, लेकिन एक बादशाह की दृष्टि से वह असफल था। हुमायूं एक योग्य सेनापति और सैन्य संगठनकर्ता न था। जिस सेना ने बाबर के समय में पानीपत, खानवा और घाघर के युद्धों को विजय किया, और हुमायूं के आरंभ के समय में भी जिसने गुजरात और मालवा के विस्तृत राज्य को सरलता से अपने अधिकार में किया, वह बाद में नेतृत्व के अभाव में दुर्बल हो गया। चौसा और कन्नौज के युद्धों में मुगलों की पराजय का एक मुख्य कारण कुशल नेतृत्व और रणनीति का अभाव था। हुमायूं एक योग्य सेनापति की भांति न तो अपनी दुर्बलताओं को छिपा सकता था और न ही अपने शत्रु की दुर्बलताओं को समझ सकता था। हुमायूं में कूटनीतिकता का अभाव था। वह राजनीतिक दाव पेचों और परिस्थितियों को समय रहते न समझ सकता था। शेरशाह के विरुद्ध उसको असफलता का यह मूल कारण रहा। वह न तो अपने शत्रु को समय रहते पहचान पाया और न तरकीब से अपने भाइयों को अपने साथ रख पाया। मुगलों की शक्ति उसके नेतृत्व से बिखर गई और वह अफगानों के विरुद्ध उसको पराजय का मुख्य कारण बना। हुमायूं एक शासन प्रबंधक न था। अपने विजित प्रदेशों की शासन व्यवस्था वह कभी भी ठीक प्रकार से न कर सका। अपने अंतिम दिनों में भारत के शासन के लिए जो योजना उसने बनाई थी, वह न तो कभी लागू की जा सकी और न ही सैद्धांतिक आधार पर वह लाभदायक अथवा प्रभावपूर्ण थी। हुमायूं ने आर्थिक व्यवस्था पर भी कभी नियंत्रण नहीं रखा। बाबर के समय से उत्पन्न हुई आर्थिक व्यवस्था उसके समय में ठीक होने के स्थान पर खराब हुई। इसी कारण मैलिसन ने लिखा है, बहादुर, प्रसन्नचित्त, हंसमुख, सुखद मित्र, उच्च शिक्षा प्राप्त, उदार और करुणापूर्ण। हुमायूं दृढ़ सिद्धांतों के आधार पर एक राजवंश की स्थापना करने में अपने पिता से भी कम योग्य था। हुमायूं की ये दुर्बलताएं उसकी असफलता का कारण थी। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।